देखिए हमारा क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्त हमारा है, ठीक है, और वृत्त है तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी, तो ये हो रही इसकी त्रिज्या। ठीक है, इसका नाम ओ ए और इसका बी। अब इन दोनों त्रिज्याओं को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, कहा गया है कि जो ये केंद्र पर कोण बना रहा है, चाप द्वारा केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, और उनकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की है, 21 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 21 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो चाप जो है वो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ हम पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमारा दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, आर की जगह पे कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, और फिर क्या पूछा गया है, वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दो चीज़ें पूछी गई है, तो त्रिज्यखंड का हम निकाल लेते हैं पहले। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60/360, और पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 21 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1/6 गुना में 22/7, और यहाँ हो जाएगा 21 गुना में 21। इसे हम घटाते हैं 2 से, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 3 7 21, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ है, 11 गुना में 21। दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई दोनों का, देखते हैं कितना आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम आते हैं अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, यानी हमसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, जिसे हम कलर कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है उसमें से हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इसे लिख लेते हैं, या फिर हम करके लिख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस फार्मूले को या इस फार्मूले को, दोनों से हम कर सकते हैं। तो देखिए इसका हम क्षेत्रफल अभी निकालें, कितना आया, 231, या फिर हम शुरू से निकाल लेते हैं, थीटा अपन यानी 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 गुना में 21, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21, और साइन 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 बार में कट गया, 7 से ये 3 बार में कटा, 3 से ये 2 बार में, और 2 से ये 11 बार में। तो फिर क्या हमारे पास बचा है, 11 गुना में 21 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 21 गुना 21 यानी हो गया 441,
और बटा में 2, और साइन 60 का मान कितना होगा, करनी में 3 बटा के 2। तो इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं अपना। तो 21 का जब हम 11 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 करनी में 3 और बटा में 4। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस इतना। ठीक है, यानी कि इसे हम लिख लेते हैं 231 माइनस 441 बटा में 4 करने में 3 ब्रैकेट बंद सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा वृत्तखंड का और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।